अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं नावल का पार्ट 2। सामने ही कुर्सी पर अजमीर बैठा हुआ था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी ना जा रही हो। मुझे लगा सेमेस्टर ब्रेक है। सिकंदर साहब ने इस्तफसार किया और अजमीर इसे देखने में मगन था, जैसे दुनिया में अहम काम यही हो। दरअसल अंकल, मैंने सोचा भी कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी, बल्कि मैं जाना ही नहीं चाहती। यूनी इलाफ बोली। ओहो, क्या क्या कहा मोहतरमा? आपने सोचा? जिसे सोचते हैं वो आपके पास है, यानी कि दिमाग। कल से यूनिवर्सिटी के लिए मुझे तैयार मिलो। आई समझ? अजमीर का दिमाग गुमा था इसकी बात सुनकर, मगर इलाफ ने एहतजाज करना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है बेहतर है वो ही करो, अजमीर बोला और बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद इलाफ ने सिकंदर साहब की तरफ देखा और कहा, देखा देखा आपने, ऐसे ही करते हैं, डांटते हैं ऐसे ही मुझे, अपनी बात सुनाते हैं बस। सामने वाले की कोई फिक्र नहीं कि वो क्या चाहता है, सारा गुस्सा मुझ पर ही निकलता है इनका। मुंह फैला के वो बोली थी। सिकंदर साहब को इस टाइम वो बहुत प्यारी लगी थी। वो मुस्कुरा के इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा इसे फिक्र है तुम्हारी और इसका मजाज ही है ऐसा। सिकंदर साहब ने इसे समझाया। हो ना हो, मजाज सिर्फ मेरे लिए ही है ऐसा, बाकियों के साथ तो हंसी ही खत्म नहीं होती, इसने जलकर सोचा था। मगर अंकल, बस कुछ दिन, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते पूरी तरह से। वो बदजिद थी। ये जो मेरा बेटा है ना, बहुत जिद्दी है, जो कहता है वो ही करता है। और वैसे भी अब ये तुम दोनों मियाँ बीवी के मामला की बात है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो भी बात के आखिर में शरारतन बोले। इलाफ ने ज़्यादा बहस करना मुनासिब ना समझा और बाहर निकल गई। मियाँ बीवी में तो बोझ मियाँ बीवी मैं तो बोझ हूँ इनके सर पर, ज़बरदस्ती का जब चाहे उतार कर फेंक दे मुझे। वो मसलसल मसलसल मनफी सोचों के जेरे असर थी। लाउंज में आई तो अजमीर समीना बेगम की गोद में सर रखे लेटा हुआ था। इलाफ ने गुस्से से देखा और किचन में घुस गई। अंकल को शिकायतें लगा के दिल नहीं पड़ा जो अब मामा को लगा रहे हो। मेरी शिकायतें। गुस्सा सारा बर्तनों पर उतरा। शोर सुन के इसे समझने में 1 मिनट लगा था और मुस्कुराहट इसके होंठों पर फैल गई। मैं ज़रा आपकी बहू के मजाज पूछ कर आऊँ, वो शरारत से बोला। शरीर कहीं का, खबरदार जो मेरी बेटी को ज़्यादा तंग किया तो। उन्होंने इसका कान खींचा। मैं कब मैं कब तंग करता हूँ? सारा टाइम तो इसे आप लोगों से फुर्सत नहीं मिलती, मेरे तो साय से भी भागती है। खैर से, वो शरारत से बोला और समीना बेगम रूम में चली गई। यकीनन आपका दिल ये जुल्म मेरे सर पर करने का चाह रहा होगा। बेचारे बर्तन, ओहो बेचारे बर्तन। अजमीर सीने पर हाथ बांधे किचन के दरवाजे पर खड़ा था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या जरूरत है? इलाफ गुस्से से बोली थी। कुछ चाहिए था आपको? अजमीर के बोलने से पहले इलाफ ने तीखे चतोनों से बोली। चाहिए तो बहुत कुछ था, मगर इस वक्त तुम बहुत खतरनाक मूड में हो। तौबा तौबा, अजमीर के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग रही थी। इस शख्स से बात करना ही फजूल है। इलाफ मुंह में बुड़बुड़ाई। मेरी शान में कुछ कहा आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया। अजमीर से तंग करने पर तुला हुआ था। रास्ता छोड़िए मेरा, इलाफ बोली, जो फैल के खड़ा था कि ना अंदर जाने का रास्ता था ना बाहर जाने का। अब तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक ही आते हैं, अजमीर ने इसकी तरफ झुककर प्यार से कहा। इलाफ ने एक अदद गुड़ी से नवाजा। अजमीर का कहका बुलंद हुआ और रास्ता छोड़ के वो एक तरफ हो गया। इलाफ के दोस्त की बर्थडे पार्टी की तकरीब थी, जो अहदिया लोगों के पड़ोसी थे। कुछ अरसा था समीना की इनसे हेलो हाय भी थी। सब फ्रेंड्स इनवाइटेड थे। इलाफ का दिल नहीं था जाने का, तो इसने मुनासिब अल्फाज में मना कर दिया था। मगर अगले ही दिन इसकी दोस्त अपनी वालदा की हमरा खुद दावतनामा लेकर पहुंच गई। इनके बेहद इसरार पर समीना बेगम ने बोल दिया था कि वो लाजमी से बेच देंगी। समीना ने इसका तारुफ अपनी बांजी के रिश्ते से करवाया था। आंटी, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं जाने के, और आदिया के भी फाइनल्स हो रहे हैं, इसके बगैर मैं कैसे जाऊंगी? इलाफ ने इनके जाने के बाद समीना को बोला, मेरा बच्चा, थोड़े टाइम की ही तो बात है, लोगों से मिलते मलाते रहना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। वो आपकी दोस्त है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। समीना बेगम ने इसको समझाया था। जी लेकिन मैं आपके कहने पर जा रही हूँ, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं, इसने मुंह फैला के कहा। डेट्स लाइक माई गर्ल, समीना ने हंसकर इसे गले लगा लिया। सिकंदर साहब से इलाफ के जाने की बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोगों से गुले मिले। अचानक एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, जिसकी वजह से अजमेर इस्लामाबाद चला गया था। एक दिन बाद मंगनी की तकरीब थी, जिसमें इलाफ को शिरकत करना थी। अहदिया ने इसके लाख लाख मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती इसको मेकअप कर दिया।
जिसको इसने बाद में साफ करके लाइट कर लिया। लाइट ग्रीन नेट कुर्ता, स्टाइल शर्ट जिस पर पिंक और गोल्डन नेक लाइन, ऑफ वाइट ट्राउजर, पिंक दुपट्टा जो खोल के कंधों पर रखा गया था, बड़ी सलीके से नजर लग जाने की हद तक वो प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। स्मीना ने इसे देखा और देखकर इसकी प्यार से पेशानी चूमी। ये भी मैंने मुश्किल से रेडी किया है मोहतरमा को, वरना मुंह उठा के चली जाना था इसने। अहदिया बोली, इंजॉय करना इलाफ, मामा और मैं चाहते हैं कि तुम खुश रहो। मामा मैं चलती हूँ, मुझे वापसी पर देर हो जाएगी। प्रोजेक्ट भी आज ही सबमिट करवाना है मैंने, अहदिया कहते हुए बेक वक्त दोनों से मुखातिब हुई। काश आज मेरे भाई भी तुम्हारा ये रूप देख सकते, वो तो दिल ही हार जाते। इलाफ के कान में घुसकर इसने शरारत से कहा और बाहर निकल गई। ठहरो तुम जरा बदतमीज। वो बुरी तरह ब्लश हो गई थी, मगर वो बाहर जा चुकी थी। अजमीर का जिक्र सुनकर ही इलाफ के दिल ने एक पीट मिस की और शुक्र किया कि वो यहाँ नहीं है। मगर कौन जाने इसका ये शुक्र आरजी था। रात को जब वो थका हारा घर दाखिल हुआ तो लाउंज में बिल्कुल खामोशी थी। जिसको देखने की ख्वाहिश थी, सामने ना मिलने पर थकन और झुंझलाहट और बढ़ गई थी। तुम आ गई हो बेटा, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? स्मीना बेगम ने लाउंज में दाखिल होते ही अपने बेटे को देखकर कहा और सर पर इसके बोसा दिया। आपको देख के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। अजमीर माँ को देखकर बड़े प्यार से बोला। ये बातें तो अब तुम अपनी बीवी से बोला करो। स्मीना बेगम ने अजमीर को छेड़ा। हाय, यही तो हसरत है, वो देखे तो तब ना। ये जुमला वो सिर्फ सोच ही सका, बोला तो सिर्फ इतना, मैं है किधर ये मोहतरमा आपकी बहू साहबा? हमें तो वो बुलाना भी गवारा नहीं करती। वो भी शौक हुआ। ओह याद आया, इसको तो पिक करना था, मैं तो भूल ही गई। रुको मैं ड्राइवर को बोल के आती हूँ। याद आने पर समीना बेगम भी साख्ता बोली, किधर है वो? मैं खुद चला जाता हूँ। वो कहते साथ ही उठा। इसको तो बहाना चाहिए था इससे बात करने का। इनोशा की आज बर्थडे पार्टी है। अंकल इब्रार की बेटी जो अभी कैंट शिफ्ट हुए हैं, इलाफ की फ्रेंड है वो। एड्रेस तुम पूछ लो। स्मीना भी बात समझ के मुस्कुराकर बोली, मामा क्या जरूरत थी आपको इसे वहां भेजने की? इनोशा का नाम सुनते ही अजमीर की त्योरी चढ़ी। वो अनोशा को बिल्कुल पसंद न करता था, अहदिया को भी। इससे दोस्ती रखने पर अजमेर की बातें सुनना पड़ती थी और इसके भाई की खसलत से वो अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए इसे गुस्सा आया था। दोनों की स्कूलिंग एक साथ थी और एक कॉलेज। अदिया से पूछिए आप एड्रेस। वो गुस्से से बोला, वो नहीं गई, इसके तो एग्जाम्स हैं। माँ की बात सुनकर वो और इश्तियाल में आ गया था। मामा आप मुझसे तो पूछ लेती, आपने इसे भेजा ही क्यों है उधर? इसमें तो अक्ल है ही नहीं। मगर आप तो। वो गुस्से से गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकला। मिस्टर अकरू कॉलिंग। इलाफ ने हाथ में पकड़े सेल को गौर से देखा कि शायद इसको गलत नजर आ रहा हो। हेलो रिसीव करके कान को लगाया। मैं बाहर खड़ा हूँ, 1 मिनट में बाहर आ जाइए। सख्त लहजे में वो बोला था। आप तो इस्लामाबाद गए थे? इलाफ ने बड़ी हैरत से पूछा। सारी जिंदगी वहां नहीं गुजारनी थी मुझे, आप बाहर तशरीफ लाइए। लहजे में कोई रायत ना थी। इलाफ का दिल धड़का। इलाफ ने इधर उधर नजर दुराकर इनोशा को ढूंढा जो बेहद मसरूफ थी अपनी कजन्स के साथ। इलाफ तो एक कोने में लगी बैठी थी। एक तरह तो इसने शुक्र अदा किया था कि अजमीर आ गया है। इसे इनोशा के भाई रजा के देखने से बड़ी उलझन हो रही थी, जो मसलसल यही काम किए जा रहा था। इलाफ को अपनी तरफ देखता पाकर अनुषा इसके पास आई। सॉरी डियर, तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। इनोशा ने बड़ी नरमी से माजरत की। साथ ही इसका छिछोरा भाई भी आ गया था। आप बोर हो रही हैं? आइए मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊं। मौका मिलते ही रजा ने बात शुरू कर दी। नहीं शुक्रिया, मैं अब चलूंगी, काफी लेट हो गया है। इलाफ ने नरमी से इनोशा से कहा, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। इसने फिर अपनी खिदमत पेश की। इलाफ का दिल किया इसका मुंह तोड़ दे। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अजमीर बाहर मेरा वेट कर रही हैं। अजमीर का नाम लेते ही इलाफ को बड़ा तहफ्फुज का एहसास हुआ, खूबसूरत एहसास जो इसकी रूह तक को शांत कर गया। वाह, चलो इसी बहाने अजमीर से मुलाकात हो जाएगी। अजमीर का सुनकर इनोशा बोली। वो तीनों गेट की जानिब बढ़ गए। जब वो लोग बाहर आए तो अजमीर गाड़ी से टेक लगाए। इलाफ के इंतजार भी करा था। इलाफ को देख के अजमीर की आंखों में कई रंग आए। इस रूम में आज वो पहली बार इसको देख रहा था, मगर पीछे आते चेहरों को देखकर वो रंग इश्तियाल में बदल गए थे। हेलो अजमीर, बहुत बेमरवत हो, अगर आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ। बगैर विश किए मुझे जा रही हो? वो एक अदा से बोली थी। माजरत के साथ, मुझे इस वक्त जल्दी है एंड हैप्पी बर्थडे। चलिए। इंतहाई संजीदा अंदाज में वो इलाफ को देखकर बोला। इलाफ का नन्हा सा दिल धड़का था। इलाफ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर जरूर आइएगा, इंतजार रहेगा आपका। रजा इंतहाई लगावट से बोला था।
अजमीर का बस नहीं चल रहा था कि वो इसका मुंह तोड़ दे। इसने सख्ती से अपने लब पींचे और खुद को कंट्रोल किया। अब हमें चलना चाहिए, इंतजार किए बगैर गुस्से से वो पलटा। वो गाड़ी में बैठ के जोर से दरवाजा बंद कर दिया उसने, जिसका मतलब ये था कि अब कोई बकवास नहीं। इलाफ ने भी दहल के उसकी तरफ देखा। वो भी जल्दी से बैठी। इसकी बैठते ही गाड़ी हवाई से बातें करने लगी थी। सॉरी, हवाओं से बातें करने लगी थी। हिम्मत करके इलाफ ने इसे मुखातिब किया। आप तो इस्लामाबाद गए हुए थे? इसने डरते हुए पूछा था, जो इस वक्त इंतहाई गुस्से में था। चेहरे से साफ पता लग रहा था। जी जी बिल्कुल, बदकिस्मती से आ गया हूँ और मेरी वजह से आपकी पार्टी स्पॉइल हो गई है। माजरत माजरत चाहता हूँ, वो काटदार लहजे में बोला। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इलाफ ने भी फौरन वजाहत दी। जस्ट शट अप इलाफ, दिस इज टू मच। वो डरा था। इलाफ सहम के दरवाजे के साथ जा लगी। कभी अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर लिया कीजिए। तुम्हें इतना भी पता नहीं कि कौन सी जगह पर जाना चाहिए और कहाँ नहीं। इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ इसकी रजा की बातें कैसे बर्दाश्त करता, वो इसकी मनकूहा थी। मैं आंटी से इजाजत लेकर आई हूँ और अंकल से भी। इलाफ हल्की सी आवाज में बोली। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मेरी फैमिली से नहीं। एक मेरी बात का ही तुम्हें असर होता ना ही कोई परवाह है। नहीं तुम्हें मेरी बात का असर होता है, नहीं तुमको मेरी कोई परवाह है। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोला था। अगली दफा अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम खुद होगी। नतीजा की इस दफा तो मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है खुद को। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी जगह तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे इल्म में लाए बगैर तुम इन अजनबियों के बीच में थी। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। इसने पूरी बात मुकम्मल की। इलाफ इसके इस्तीफा कंट्रोल कर लिया पर अटकी थी। यह भी कंट्रोल था। बाकी रास्ता खामोशी से कटा। इलाफ ने भी इसे दोबारा मुखातिब करना बिल्कुल भी मुनासिब ना समझा। अगली दफा इलाफ जब भी नजर आई तो इसका मुंह फुला हुआ था। अव्वल तो अजमीर की तरफ देख ही नहीं रही थी, और अगर गलती से नजर पड़ भी जाती तो मुंह फेर लेती। गुस्सा तो अब अजमीर का कम हो गया था। कुछ मामा ने बताया कि वो इनके इसरार पर गई थी। कुछ गुस्सा इसकी गुस्से से भरपूर सूरत देखकर उतर गया था। मुंह किस खुशी में फूला हुआ है तुम्हारा? जब वो किचन में किसी काम से गई तो अजमीर भी पीछे हो लिया था। अब सर पे खड़ा पूछ रहा था, आपको इससे क्या मतलब? गुस्सा अभी जू का तू बरकरार था। टका सा जवाब देकर फिर काम में मशगूल हो गई। अब मेरे सारे मतलब तो तुमसे ही हैं। मुंह ठीक करो। अजमीर ने इसकी कलाई पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। मुंह मेरा, मूड मेरा, मैं जो मर्जी करूं, आपको इससे क्या? इलाफ ने जवाब देने के साथ कलाई छुड़वाने की भरपूर कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। तुम मेरी तो तुम्हारा मुंह भी मेरा और मूड भी मेरा और बाकी सारे हक भी मेरे। वो शरारत से भरपूर अंदाज में पावर करवा रहा था उसको। आप? वो गुस्से से बोली। मैं भी तुम्हारा। इसकी बात पूरी होने से कबल ही वो इसकी तरफ झुक कर बोला तो इलाफ ने इसे एक अदद घूरी से नवाजा। अच्छा, ओके बाबा, मानता हूँ कुछ ज्यादा ही हो गया था, बट मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह नहीं भेज सकता जहाँ मुझे लगता हो कि तुम्हारा जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। और फिर मुझे पता भी नहीं था कि तुम जा रही हो तो मुझे गुस्सा आ गया। अजमीन ने इसका गोलगप्पे की तरह सूजा हुआ मुंह देखकर बोला। सॉरी नहीं बोलोगे? कभी भी। सरू क्रूज। इलाफ मुंह में बड़बड़ाई। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको हजार काम है, चाहिए आप। मेरा मूड इतना भी जरूरी नहीं। हाँ ये भी है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। वो शरारत से बोला, वरना सबसे अहम काम तो सामने ही था। इसके जवाब पर इलाफ ने सर उठाकर इसे देखा। वापस मुड़ी और गुस्से से शेल्फ पर कप रखने लगी। वो बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों के कंधे मिस हो रहे थे। वो गुस्से से पीछे मुड़ी जो अपनी छोरी इसके कंधे पर रखने लगा था। इसके अचानक मुड़ने पे इसका लब इलाफ के सर को मिस होकर रह गए थे। अब क्या? बाकी अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए और आंखें पूरी की पूरी खुल गई और लबों पर हाथ रख लिया शर्मिंदा होकर। इसकी हालत देखकर अजमेर का कहका बुलंद हुआ। कुछ नहीं, बाय। शरारत से इसके कान में घुसकर बोला और निकल गया। और वो वहीं हैरान खड़ी रह गई दरकते हुए दिल के साथ। मामा मैं आ जाऊं? इलाफ ने अंदर जानकर पूछा था। हाँ हाँ बेटा, तुम पूछ क्यों रही हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। मीना बेगम ने इसको बड़े प्यार से अपने पास बेड पर बैठा लिया। क्या कर रही हैं मामा जान? मामा, ओहदिया के बाद कितनी अकेली हो जाएंगी आप? मुझे तो बहुत याद आएगी। वो मीना बेगम की गोद में सर रखकर लेट गई। बात तो सच है, लेकिन बेटियों ने एक ना एक दिन अपने घरों को जाना ही होता है। वो भी नम लहजे में बोली थी। मैं तो बहुत उदास हो जाऊंगी। इलाफ को अपनी दोस्त के दूर जाने का दुख था। ये तो है बेटा, लेकिन तुम हो ना इस घर की रौनकें, तुम्हारे साथ है। मेरे अजमीर की दुल्हन। अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में बहू और बेटी दोनों दे दी मुझे।
वो इसका चेहरा हाथों में भरकर बड़े प्यार से बोली थी, मामा एक बात पूछूं? जो बात इलाफ को सुकून न लेने दे रही थी, आखिर वो हिम्मत कर कर पूछने ही लगी। पूछो। वो बोली, मामा, हर एक का इरमान होता है कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी पसंद से करे। मामा प्लीज मुझे सच बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कुछ शेयर करेंगी। वो हिम्मत कर कर बोली थी। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे अंकल के फैसले से कोई इतराज नहीं, बल्कि ये तो खुशकिस्मती है हमारी तुम जैसी बेटी। और जहाँ तक सोच की बात है तो मैंने अलीज़े को सोचा था, वो बता रही थी अपने शक की तस्दीक पे इलाफ के अंदर कुछ टूटा था। मुझे भी यही लगता है मामा, मेरा और जमीर का कोई जोड़ नहीं। मामा वो कहाँ और मैं कहाँ। वो आंसुओं को रोकने के लिए कुछ देर खामोश हुई। उन्होंने ये सब कुछ अंकल के दबाव में आकर कर तो लिया है, मगर मामा ऐसे रिश्ते तो नहीं बनते ना। वो शायद अपनी हिम्मत आजमा रही थी या बाहर खड़े अजमीर का इम्तहान ले रही थी। अजमीर, जो मामा से कुछ बात करने के लिए आया था, सोजा साहब की बातें सुनकर बाहर ही खड़ा रह गया था और अब मजीद सुनने की हिम्मत ना हो रही थी। इसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींच ली थी। आप इनकी शादी करवा दीजिए मामा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, भला मैं क्या कह सकती हूँ। आप अलीजा से करवा दीजिए इनकी शादी, मैं इनके काबिल नहीं हूँ। आंसू गाल पर गिर रहे थे। अजखत खुशी हुई है मुझे आपके ख्यालात जानकर। चलिए अच्छा हुआ आप खुद ही रास्ते से हट गई हैं। अजमेर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अब वो चिंगार रहा था। इलाफ बेड से एक सेकंड में उठी। सही कहा तुमने, तुम इस काबिल नहीं काबिल तुम मेरे वालदैन के खलूस के, मेरे बाबा के प्यार के। इंतहाई घटिया सोच है तुम्हारी। जो लोग बिना किसी गर्ज के इतना प्यार कर रहे हैं, तुम इनके खलूस का ये सिला दे रही हो। अजमीर का बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ खत्म कर दे। वो तो इसका साथ पाकर खुद को अशपर महसूस कर रहा था और वो इस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रही थी। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता। और रहा दूसरी शादी का सवाल, तो इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की हरगिज ज़रूरत नहीं है। अजमीर सुर्ख आंखों से इसको घूर रहा था। इलाफ तो अब कांप रही थी। वो तो सिर्फ बात कर रही थी। छोड़ो, तुम तो शुरू हो गए हो, बच्ची तो सिर्फ बात कर रही थी। समीना बेगम ने इलाफ को होठ से लगाकर अजमीर को डपटा। हो ना हो बच्ची, आपकी बच्ची के ही अरमान पूरे करूंगा अब मैं। नहीं मामा, इसे बहुत शौक है ना, तो मैं वो भी पूरा कर देता हूँ। मामा, आप आज ही मामू से बात कीजिए, इसी हफ्ते शादी करूंगा मैं अलीजे से। अजमीर की बात ने इलाफ के होश उड़ा दिए थे। वो जैसे आया था वैसे ही निकल गया था और इलाफ को लगा कि इसका सांस बंद हो जाएगा। वो फटी हुई आंखों से समीना बेगम को देख रही थी। मामा, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, मगर वो देखिए कितना गुस्सा हो गए हैं। वो हिचकियों से रोती हुई बोली थी, मामा, मेरा हरगिज वो मतलब ना था। मैं मैंने आपको कहा था ना कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। असल दुख ही इस बात का था। नहीं बेटा, तुम उल्टा मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। वो इसके आंसू साफ कर रही थी। और तुम अपने शोहर की दूसरी शादी का कैसे सोच सकती हो? इसकी बातें सुनकर तुम्हारा ये हाल है पागल। वो असल बात समझ के हंसकर बोली, मामा वो बहुत नाराज हो गए हैं। इलाफ का ध्यान अभी भी इसके गुस्से में अटका हुआ था। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र ना करो। उन्होंने इसको बड़े प्यार से तसल्ली दी। आज दूसरा दिन था। न ढंग से खाता था न पीता था, घर सिर्फ सोने ही आता था। इलाफ खुद इसके सामने आने से मुकम्मल इज्तनाब कर रही थी। किधर होते हो आजकल बेटा? मैं कल से तुमसे बात करना चाह रही हूँ। समीना बेगम इसके कमरे में दाखिल होकर बोली, बस कुछ बिजी था, कोई काम था, मुझे बुला लेती। माँ को अंदर आते देखकर वो बोला, इधर आओ जरा मेरे पास बैठो। उन्होंने बेड पर बैठते हुए अजमीर को बुलाया, जो फाइल खोले बैठा था। इनके पास आया और उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। कल मेरे बेटे को इतना गुस्सा क्यों आया था और अभी तक वो वही मूड में है? क्यों बेटा? वो इसके बालों में उंगलियां चला रही थी। मामा, बात ही ऐसी थी, आप खुद सोचिए। मेरी बीवी है वो, थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं मुझ पर, बिल्कुल भी अकल नहीं है इसमें। वो गुस्से से बोला, और तुम मुझे बताओ कब करूँ तुम्हारे मामू से बात? उन्होंने जानबूझकर इसको छेड़ा था। मामा, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आप हरगिज़ नहीं बात करेंगी इनसे। वो करंट खाकर सीधा हुआ। वो क्यों? कल तो बहुत गुस्से में कहा था, इसी हफ्ते ही होगी मेरी शादी। मुझे तो लगा तुम इसे पसंद करते हो। वो बेटे के दिल की बात जानना चाह रही थी। बिल्कुल नहीं मामा, मैं कभी अलीजे के बारे में नहीं सोच सकता। और वो सब आपकी बहुत सहपा कि कल ठिकाने लाने के लिए मैंने बोला था, मगर इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह फैलाकर बोला था। मुझे तो पहले ही शक था। वो हंसकर बोली, मेरी जिंदगी में वो पहली लड़की है मामा, एक वो ही नहीं संभाली जा रही, दूसरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको तो मेरी ना कोई फिक्र है ना कोई परवाह। अहमक बुड़बुड़ाया वो। देखो बेटा, जिससे लड़की की शादी होती है वो इसे अपना सब कुछ मानती है। हाँ, झिझक की और शर्म की वजह से कभी कुछ बातें कह नहीं पाती। निकाह है ही एक ऐसा बंदर। इलाफ की जिन हालात में निकाह हुआ, शादी हुई, वो हालात मुख्तलिफ थे। वो इसे समझा रही थी, बता रही थी। कम अज कम आपकी बहू
तो मुझे अपना कुछ नहीं मानती, बाकियों का मुझे नहीं पता, इसने शिकवा किया। ये अब तुम जानने की कोशिश करो, अपने से अंदाजे मत लगाया करो। बेटा, निकाह के बंधन में बहुत ताकत होती है। इस दिन तो वो वैसे ही अपना डर जाहिर कर रही थी। जिन हालात में यह सब कुछ हुआ, तो ये सवालात जहन में आना एक कुदरती अमर था। वो इसको समझा रही थी। इसने सर हिलाया, अपनी मामा की बात को समझते हुए। अगले दिन अजमेर की पुप्पो पाकिस्तान आ गई थी। वो लंदन से 4 साल बाद आ रही थी। सरप्राइज दिया था। अजमेर अपनी पुप्पो के बेहद करीब था। इनकी बेटी भी आई थी। अलीजे की भी इनकी बेटी से अच्छी खासी दोस्ती थी, तो वो भी आज इधर ही आ गई थी। रात ज्यादा होने की वजह से वो इधर ही रुक गई थी। सभी बहुत खुश थे। इलाफ का तो कल वाले वाकये से दिल ही बोझल था। कुछ अजमेर का रवैया, ऊपर से अलीजे भी इधर ही थी। इसे भी इधर ही थी। इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। अजमेर की पुप्पो को ये लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। इस प्यार पे सिकंदर साहब बेहद खुश हुए थे कि इनकी बहू इनकी बहन को भी अच्छी लगी। मगर शादी वाली बात पता नहीं थी किसी को भी। भाई, ये बहुत प्यारी बच्ची है। उन्होंने इसे प्यार से खुद में बींचा। सब लाउंज में ही थे। बच्चों की महफिल बड़ों से अलग थी। वो अपनी बातों में लगे हुए थे, कह के लग रहे थे। इन सब के वलीद भाई इधर ही मौजूद था। अजमेर तो आज ज्यादा ही खुश था। इलाफ के दिल को कुछ हुआ। वो तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जिसको मैं प्यारी लगना चाहती हूँ, इसने तो नजर उठाकर भी नहीं देखा। इलाफ ने दिल में जलकर सोचा। इसका दिल चाह रहा था कि इसकी इग्नोरेंस पर वो रोए। मामा, मैं चाय का कहकर आऊं? इलाफ बोली। हाँ हाँ बेटा, जाओ। बच्चों, आप लोग भी बताओ, क्या लोगे? समीना बेगम वहीं से ऊंची आवाज में बोली थी, जो अपनी बातों में मगन थे। खास नोटिस न लिया गया था। इलाफा इनके पास खड़ी बच्चों के सर पे बकौल समीना बेगम इनके आर्डर का इंतजार कर रही थी। आज वो जरूरत से ज्यादा हसास हो रही थी। वहां कोई इसकी तरफ मुतवज्जा न था। वो बेवकूफ़ों की तरह वहां खड़ी इनके बोलने की मुंतजिर थी। अजमीर ने सरसरी नजर उठाकर देखा तो सामने वो बड़ी आंखों से खड़ी नजर आई। आंसू छलकने को बेकरार थे। इलाफ, आप चाहिए, जिसने जो लेना होगा वो खुद बनवा लेगा। और मेरा पता ही है आपको मैं इस वक्त क्या लेता हूँ। इसकी हालत का बाखूबी अंदाजा हो रहा था अजमीर को, इसलिए वो बोला। अलीजे तो अजमीर की आखिरी बात सुनकर ही गुस्से में आ गई थी और नफरत से इलाफ को देखा। इलाफ वहां से निकलती गई। किचन में आकर रो के आंसू फिसलते फिसलते गए। रुके हुए आंसू गालों पर। खुद को संभालते हुए इसने चाय बनाने के लिए चीजें निकालना शुरू कर दी। मैं बनाती हूँ, आप जाकर बैठो। बेटा, क्यों अलग तकल्लुफ करती हो खुद को दूसरों से? परवीन भी इसको समझाना शुरू हो गई थी। वो इलाफ की तबीयत से वाकिफ थी। इस घर की पुरानी वफादार मुलाजमा थी। नहीं परवीन भी, मैं खुद बना लूंगी। आप अजमीर के लिए कॉफ़ी बना दीजिए, इलाफ हल्के से बोली। और वैसे भी इन लोगों में मेरा क्या काम? वो अजियत से बोली थी। लो भला, तुम्हारा काम क्यों नहीं होगा? फर्द हो तुम इस घर की। परवीन बी को पता था इसने इलाफ की अक्ल पर मातम किया। कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी खाली हाथ रह जाते हैं, जैसे मैं। वो खुद तरसी का शिकार हो रही थी। वो ज़हनी तौर पर अजियत में मुब्तला हो रही थी। पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम तो, ऐसी बातें नहीं मुंह से निकालती। उन्होंने इसको डिपटा था। इलाफ के जाने के बाद सुकून तो इसे भी एक पल के लिए न आया था। बार बार आंसुओं से बड़ी आंखें घूम रही थी। इस तकलीफ में भी वो नहीं देख सकता था। और ये सारा इग्नोरेंस का वो जानबूझकर ड्रामा कर रहा था ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। वो उठा और कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़ते गए। परवीन भी किचन में न थी और वो चाय को बनाने में मशगूल थी। इस शौक की वजह जान सकता हूँ, वो कठोर लहजे में बोला था। इलाफ ने नजर उठाकर इसको देखा और फिर कपों में चाय डालने लगी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, वो चीखा था। वो बुरी तरह हड़बड़ाई और गर्मा गर्म चाय कप की बजाय हाथ पर गिरी। वो सिसक के रह गई थी। तुम देखकर कोई काम नहीं कर सकती? ध्यान किधर है तुम्हारा? इसका हाथ थामे वो अब इसे डांट रहा था जो सुर्ख हो गया था। एक वो तकलीफ में थी, ऊपर से वो डांट रहा था। आंसुओं में और शिद्दत आ गई थी। हाथ पकड़े इसे चेयर पर खींच कर हाथ पकड़े इसे चेयर खींचकर इस पर बिठाया। खुद भी मरहम ढूंढ के इसके सामने चेयर खींचकर इसके हाथ पर लगाने लगा। अगर ये सब कुछ पिछले वाकये के जेर असर हो रहा था तो कोई फायदा नहीं। जो मैं एक बार ठान लेता हूँ तो वो मैं कर रहता हूँ। वो अभी भी बाज ना आया था। और वैसे भी वो तुम्हारी ही सो कॉल्ड ख्वाहिश है आफ्टर ऑल, वो हंकारा बढ़कर बोला था। मैं खुद कर सकती हूँ। इलाफ ने फौरन अपना हाथ खींचा। इस सफाकी की इसको उम्मीद न थी। वो यहाँ से जल्द अज जल्द जाना चाहती थी, मगर दूसरी तरफ कोई असर न हुआ। अच्छा, और क्या क्या कर सकती हैं आप? मेरी शादी तो आप करवा ही रही हैं। वो दिल जलाने से बाज ना आया और हंसा। इलाफ की हालत बहुत बुरी थी। आंसू रोकने के चक्कर में इलाफ ने फिर हाथ खींचने की कोशिश की थी। खुद को जितना दूर करोगी इतना ही पास आती जाओगी। अजमीर ने इसे एक झटके से खुद के करीब किया और पुरशौक नजरों से इसकी आंखों में झांक रहा था। वो बोलो अब,
जब दूर होती हो तब तो बहुत शिकवे शिकायतें होती हैं, सब बोल दो। अब जो भी दिल में है, अजमेर गंभीर लहजे में कहता, इसे किसी और ही जहान में ले जाना चाह रहा था। आप नाहित बूढ़े हैं, बहुत ही बूढ़े हैं। इसका जब्त भी टूटा था। अपने हाथों पर रखे इसके हाथों पर सर रख कर वो बुरी तरह बिलक उठी थी, और इस बुरे इंसान के पीछे तुमने अपनी ये हालत बना ली है। वो इसके सर को थपकते हुए बोला। कोई एतराफ़ चाह रहा था वो। इलाफ को एहसास हुआ तो इसने सर उठाया और बाहर को भाग गई। अजमेर सर खला के रह गया। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब इकट्ठे थे। सबने शुरू कर दिया था। इलाफ ऐसे ही बैठी थी क्योंकि इसके हाथ में अभी भी दर्द था, कुछ हाथ भी दायां था। अरे बेटा करो नाश्ता तुम भी। इसे यूं ही बैठा देखकर अजमीर की फूफो बोली, हाथ कैसा है अब तुम्हारा? अजमीर ने इसके हाथ का पूछा तो इलाफ ने इसे गुड़ी से नवाजा था, तो वो भी मुस्कुरा दिया। क्या हुआ है? इलाफ के हाथ को समीना बेगम ने फौरन पूछा। वो रात चाय बना रही थी तो हाथ पर गिर गई थी। इलाफ ने बताया। किस सोच में थी जो हाथ ही जला लिया? अलीज़े तंजन बोली। हाँ बिल्कुल, ध्यान किधर था तुम्हारा? अजमीर कब चुप बैठने वाला था। इलाफ का दिल किया जिस गर्म चाय के सबब इसका हाथ जला है वो गर्म चाय इस पर भी उलटते। साथ ही अजमीर ने इलाफ की तरफ देखती अपनी एक आंख दबाई। नहीं तो वो अजमीर में इलाफ के मुंह से घबराहट में उल्ट निकल गया। क्या मैं? वो मसनूई हैरत से बोला। होंठों पर मुस्कुराहट थी। बाकी सब भी हंस दिए। अलीज़े का तो बुरा हाल हो गया था गुस्से से। नहीं, मेरा मतलब था मैं चाय बना रही थी तो सारा मेरा ध्यान काफ़ी पर भी था। अजमीर के लिए बना रही थी, इसने वजाहत दी और अजमीर की तरफ देखने से ग्रेस किया। चलो अब टाइम पर मरहम लगा लेना, जल्द आ जाएगा आराम। समीना बेगम बोली थी। जी जी। वो नाश्ता किए बगैर टेबल से उठ गई। पीछे से अजमीर ने माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में कोई पैगाम था, जिसे वह समझकर मुस्कुराया और नैपकिन से हाथ साफ करते उठकर खुद भी चला गया। अलीज़े ने यह सब मुश्किल से बर्दाश्त किया। वह इलाफ को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसकी इतनी केयर। देख लेती हूँ तुम्हें भी मैं, वह तसव्वुर में इलाफ को लाते हुए बोली थी। कमरे में आके इलाफ ने एहतिया को कॉल की जो यूनी चली गई थी। क्या इमरजेंसी आ गई थी तुम्हें जो आज भी यूनिवर्सिटी चली गई हो तुम? यूनी में आजकल एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं। अरे अरे, हुआ क्या है बताओ तो, आतिया ने पूछा। मुझे लग गई है। समझिए सिर्फ वलीद बाई के साथ टाइम गुजारने के बहाने हैं, इलाफ गुस्से से बोली थी। अच्छा अब बता भी चुको, तुमने सुबह सुबह क्या देख लिया जो इतने गुस्से में हो? वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हारे बाई को, वो जलकर बोली थी। वाह इतनी दिलकश सुबह, आतिया शरारत से मुस्कुराई। ओह दिया बको मत, तुम्हारा बाइक कम है, ऊपर से तुम भी शुरू हो गई हो। इलाफ रोहान सी हुई। भूख से भी बुरा हाल था इसका। अच्छा सॉरी, बताओ हुआ क्या है? अब कि इसने प्यार से पूछा। तुमने कब तक आना है? मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज अभी आ जाओ वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। तो भूख लगी है तो खाओ, मैं कौन सा तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। ओह दिया खैरत से बोली। यही तो मुसीबत है, मेरा हाथ जला हुआ है रात का, वो भी दाया। बाएं हाथ से मैं खा नहीं पा रही, सारा कुछ मेरे पर गिर रहा है। इलाफ ने अपना मसला बताया। क्या हुआ है हाथ को? ओहदिया ने पूछा।